हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वीकली मार्केट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लास्ट वीक क्या एक्शंस हुए मार्केट में और उसके बेसिस पे जो कमिंग वीक है उसमें क्या पॉसिबिलिटीज बनती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में और कुछ मेजर स्टॉक्स में। तो जो भी नेक्स्ट वीक जो 7 दिसंबर से स्टार्ट होगा, हम उसमें देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं और क्या मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस और डेरिवेटिव एनालिसिस के जो भी ट्यूटोरियल वीडियोस हैं जो हमने पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं, आप उन वीडियोस को देख के समझ सकते हैं कि जो भी इंडिकेटर्स हम यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव एनालिसिस क्या होती है और उसके इंडिकेटर्स कितने इफेक्टिव हैं ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में। और आप हमारे डैशबोर्ड को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाके हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं हमारी मेल आईडी पे, और हम आपको डैशबोर्ड का लिंक मेल कर देंगे। हमारे डैशबोर्ड का ट्रायल वर्जन फ्रीली एक्सेसिबल है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट फ्राइडे को जो भी ट्रेडिंग डे था उस दिन मेनली क्या एक्शन हुए। उसके बाद हम लास्ट वीक की समरी देखेंगे कंबाइंड। तो सबसे पहले अगर हम फ्राइडे की बात करें तो हमने देखा था कि निफ्टी में ऑलमोस्ट 1% का राइज हुआ था और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 2% का राइज हुआ था। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को और बैंकिंग में एक हमें अच्छा पुल बैक देखने को मिला। एफआईआईज एज यूजुअल कंटिन्यूअस बायस रहे फ्राइडे को भी, और जैसे भी हमने देखा कि पूरे लास्ट वीक में एफआईआईज अगेन नेट बायस रहे, जो कि उनका पूरा ट्रेंड नवंबर मंथ में भी हमने देखा, और डीआईआईज एज यूजुअल नेट सेलर्स रहे। आइए फ्रेंड्स, बाकी इंडिकेटर्स हम देख लेते हैं कि जो सेक्टर्स जो थे मेनली वो बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, हमें सारे बैंकिंग स्टॉक्स में रैली देखने को मिली, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे वो पीएसयू बैंक्स हों। तो पीएसयू बैंक्स जो कि अभी तक लगार्ड्स थे, जो नहीं परफॉर्म कर रहे थे, अब क्योंकि वो ऑलरेडी कंसोलिडेशन लेवल से बाहर आ गए हैं और ओवर सोल्ड थे, तो उनमें भी हमें एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है और वो रैली कंटिन्यू रह सकती है, जो कि अभी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन में स्टॉक्स जो थे वो ऑलमोस्ट बैंकिंग के, हिंडाल्को, तो हमें ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि सभी मेजर सेक्टर्स में भी फ्राइडे को बाइंग देखने को मिली, एक्सेप्ट एनर्जी सेक्टर में बहुत मार्जिनल प्रॉफिट बुकिंग है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर आप देख सकते हैं कि किन स्टॉक्स में हमें हल्की सी सेलिंग देखने को मिली, रिलायंस, बजाज फिनसर्व, जो ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं मेनली कि डिलीवरी परसेंटेजेस फ्राइडे को किन स्टॉक्स में बहुत अच्छा रहा। तो आप देख सकते हैं कि भारत फॉर्ज, आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये मिड कैप के स्टॉक्स हैं। अब मिड कैप स्टॉक्स में रैली चालू हो गई है एज कंपेयर टू जो ब्लू में हाईलाइटेड है वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। तो अब लार्ज कैप स्टॉक्स जो हैं, अब मिड कैप स्टॉक्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि अभी तक लार्ज कैप्स ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो लार्ज कैप्स में ऑलरेडी एक अच्छी रैली हो चुकी है। अब ब्रॉडर इंडिसेस और मिड कैप्स ने अच्छी रैली देनी शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी जो अच्छे क्वालिटी मिड कैप्स हैं उनमें हमें अच्छी रैली देखने को मिली है। टाटा केमिकल्स, सभी सेक्टर्स का मिक्स है, ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सन टीवी, ल्यूपिन, उसके बाद टाटा पावर, अंबुजा सीमेंट, फिर निफ्टी 50 के ही कुछ स्टॉक्स में रैली कंटिन्यूड है, जैसे एचडीएफसी में हमें देखने को मिला पुल बैक, इंडसइंड बैंक, अल्ट्रा सीमेंट। तो आप देख सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में, फ्यूचर्स में किन स्टॉक्स में अच्छी पोजीशंस बनी है। तो आप देख सकते हैं कि जिनमें प्राइस राइज हुआ है और साथ में ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई है। तो फ्रेंड्स, कैनरा बैंक, ये मैंने हम पहले भी वीडियो में हाईलाइट किया था इस वीक के स्टार्टिंग में कि ये रैली कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि कैनरा बैंक अपने कंसोलिडेशन जोन से बाहर आ गया और उसमें अभी हम देखेंगे कि बहुत अच्छा बिल्डअप देखने को मिला। अगर आप हमारा डैशबोर्ड फॉलो कर रहे हैं तो हमने वीडियो में भी पिछले हफ्ते बताया था कि ऑलरेडी कैनरा जो है एक अपने कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे चुका, और उसमें हमने ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस को ही देख के बताया था, और कैश मार्केट में जो बाइंग है तो वो कंटिन्यू है। आप देख सकते हैं कि कैश मार्केट में अभी भी बहुत अच्छी डिलीवरी है और बहुत अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, बहुत मैसिव ओपन इंटरेस्ट है, तो रैली कंटिन्यू रह सकती है। फिर हम देखेंगे कि कुछ और स्टॉक्स में जो अच्छे बिल्डअप हुए हैं वो सन टीवी, बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ है। आप मदरसन सुमी में आप देख सकते हैं, निफ्टी में भी हमें एक अच्छा बिल्डअप देखने को मिला है। तो ये एक लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस, यानी लॉन्ग पोजीशंस बनी है। शॉर्ट बिल्डअप हम देख लेते हैं, एसीसी, अंबुजा सीमेंट, तो ये भी मिक्स है। आप देख सकते हैं कि इन स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशंस बनी है, जिनमें आप अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं एवरी राइस पे, तो आप ये देख सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस उस हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हम देखेंगे कि किन स्टॉक्स में हुई है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, माइंट्री, और निफ्टी 50 के बजाज, मित्सर्व, कोल इंडिया, एचसीएल टेक और एचडीएफसी लाइफ में। फिर हम देख लेते हैं कि शॉर्ट कवरिंग किन स्टॉक्स में हुई है, आरबीएल बैंक, ओएनजीसी, मारुति, इन स्टॉक्स में जो कि रेड में हाईलाइट है, यानी ओपन इंटरेस्ट में सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, प्राइस राइज हुआ है। तो जो भी 5% से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट होता है हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। अगर नेगेटिव साइड में है तो रेड से करते हैं, और अगर पॉजिटिव साइड में है तो आप देखेंगे कि हम ग्रीन से करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई डेली समरी। अब हम देख लेते हैं कि लास्ट वीक ओवरऑल क्या समरी रही।
तो पूरे वीक की पिक्चर हमें समझ में आनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि एफ आई आईज एज यूजल नेट बायस रहे और बहुत अच्छी बाइंग की लास्ट वीक की एफ आई आईज ने, एज कम्पेयर टू जितनी डी आई एस ने सेलिंग की उससे ज़्यादा बाइंग करी। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने फिर से अपनी रैली कंटिन्यू रखी, निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया बैंक निफ्टी को, और इंडिया विक्स में ऑलमोस्ट 10% की हमें गिरावट देखने को मिली है। तो इंडिया विक्स अगर गिर रहा है और निफ्टी राइज हो रहा है तो फ्रेंड्स ये एक बहुत बुलिश सिग्नल है, क्योंकि वो हमें बता रहा है कि निफ्टी के हायर लेवल्स पे भी पैनिक नहीं है मार्केट में, और वॉलेटिलिटी हाई नहीं है, वॉलेटिलिटी गिर रही है, तो ये पॉजिटिव साइन है। फिर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल सभी सेक्टर्स में बाइंग है एक्सेप्ट फाइनेंशियल सर्विसेज में, जिसमें बजाज, फिनसर्व, HDFC वे सारे आ जाते हैं, बट वो ऑलरेडी बहुत मार्जिनल सी सेलिंग है, ये कुछ ज़्यादा सेलिंग नहीं है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही हमें देखने को मिला है। फिर हम देख लेते हैं कि सेक्टर्स आप देखेंगे स्टॉक्स किन स्टॉक्स में बाइंग हुई है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छे स्टॉक्स में बाइंग हुई है एज़ कम्पेयर टू जो सेलिंग हुई है। फिर जो मेन हम देखते हैं वो देखते हैं कि इस पेज में लास्ट वीक समरी में जो ट्रेंड देखते हैं हम, सारे सेक्टोरल जो एनालिसिस करते हैं, आप इसमें देखेंगे कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। तो आप देखेंगे कि जो अब रियलिटी सेक्टर है वो टॉप में आ गया है, तो रैंकिंग ये हमें बता रहा है जो टॉप में ऊपर बैंड है, यानी वो आउट परफॉर्म कर रहा है एज़ कम्पेयर टू सारे सेक्टर्स को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो है मेटल सेक्टर है, मीडिया सेक्टर है, ऑयल एंड गैस, ऑटो, फार्मा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, निफ्टी आईटी, FMCG, बैंक निफ्टी। तो आप देखेंगे कि अब बैंक निफ्टी जो अभी तक आउट परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू बाकी, अब बैंक निफ्टी राइज हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बाकी सेक्टर्स जो अब कैचअप कर रहे हैं और बहुत अच्छी रैली दे रहे हैं। तो यानी मैंने अब जैसे बताया था कि मिड कैप्स में अब रैली चालू हो गई है, तो वो हमें सेक्टर्स में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि इन सेक्टर्स में मिड कैप्स में बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और उनमें रैली कंटिन्यू है। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो फ्रेंड्स हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं। तो निफ्टी का जो करंट पीसीआर लेवल है वो 1.57 है, ये एक बुलिश साइन है। 1 से ऊपर जो भी पीसीआर लेवल होता है वो एक बुलिश सिग्नल होता है। फिर हम ऑलरेडी देखेंगे कि पीसीआर राइज हो रहा है, पीसीआर ने जंप लिया है, लास्ट डे जो फ्राइडे का था अच्छा खासा जंप लिया और प्राइस राइज है, तो एक पॉजिटिव साइन है कि अगर हायर प्राइसेस पे पुट राइटिंग हो रही है, इसका मतलब अगर पुट कॉल रेशियो बढ़ रहा है तो इसका मतलब पुट राइटिंग है और कॉल राइटिंग कम है एज कम्पेयर टू, तो यानी लोग पुट राइटिंग कर रहे हैं, हमें राइटर्स के पर्सपेक्टिव से सोचना है। फिर हम देखेंगे कि सपोर्ट लेवल निफ्टी के क्या मेजर बन रहे हैं, तो 13,500, तो सपोर्ट लेवल ऊपर शिफ्ट हो गया आप देखेंगे, और हमारा जो बैंड है वो हमें बता रहा है कि जो रेंज है निफ्टी की वो ऑलमोस्ट 13,500 से 12,000 की बन रही है, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। फिर हम देखेंगे क्यूमुलेटिव ओआई, आप देखेंगे कि फ्राइडे को हमें जो ओपन इंटरेस्ट है यानी लॉन्ग फ्यूचर्स में क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट यानी सारी जो नेक्स्ट मंथ की भी एक्सपायरीज हैं उनका मिला के, तो हम कंप्लीट पिक्चर देखते हैं, सिर्फ करंट एक्सपायरी नहीं, हमें नेक्स्ट एक्सपायरीज का भी देखना है, सारा कंबाइन करके वो हमें ज़्यादा अच्छी पिक्चर देता है। तो आप देखेंगे कि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में बहुत सिग्निफिकेंट राइज हुआ है, प्राइस राइज हुआ है, तो एक पॉजिटिव साइन है कि फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो साथ में पुट कॉल रेशियो में भी हमें इंक्रीज देखने को मिला है, तो दोनों सिग्नल्स हमें बता रहे हैं कि निफ्टी में एक पॉजिटिव बिल्डअप हुआ है, साथ में इंडिया विक्स गिरा है, तो एक तीसरा साइन हो गया कि विक्स भी गिरा है, तो यानी एक तीनों सिग्नल्स हमें बता रहे हैं कि एक अच्छा मूवमेंट निफ्टी दे रहा है और अभी पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम है। अब आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग है वो अभी हमें पहला जो रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है वो सपोर्ट लेवल जो है वो 13,000 है, तो जो अब इमीडिएट सपोर्ट लेवल बन गया है वो 13,000 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंट बार है, तो मतलब 12,000 में भी है अच्छा खासा, लेकिन 13,000 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल और बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद हमें जो रेजिस्टेंस लेवल है, फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 13,500 है, बट एज कम्पेयर टू पुट्स वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो बट हमें हल्का सा रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा 13,500, जो इमीडिएट टारगेट रहेगा वो 13,500। आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को ऑलमोस्ट 13,200 पे भी पुट राइटिंग हुई है, तो ये एक अच्छा साइन बता रहा है कि 13,200 पे भी एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग हुई है, तो हमें एक बता रहे हैं कि सपोर्ट लेवल ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अब हम फ्रेंड्स जो डिटेल टेबल है जो हम दिखाते हैं बॉटम पे, जो हमें पूरी कंप्लीट पिक्चर देता है रो बाय रो और पूरा ट्रेंड एनालिसिस देता है, आप देख सकते हैं कि अगर हम देखें कि निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बनी है, ये देखिए न्यू लॉन्ग, लगातार 2 दिन से लॉन्ग पोजीशन क्रिएट हुई है और शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो यानी निफ्टी में और रैली लगातार है, प्राइस राइस इंक्रीज हुआ है। फिर आप देखेंगे कि पुट जो राइटिंग है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, जो कि मैं पुट कॉल रेशियो की बात कर रहा था, तो पुट कॉल रेशियो में आपको ये देखना है कि क्या पुट राइटिंग ज़्यादा है या कॉल राइटिंग कम है। तो अगर न्यूमरेटर जो है पुट अगर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल, तो ऑब्वियसली
क्योंकि पुट कॉल रेशियो दो रीजन से बढ़ सकता है। अगर पुट राइटिंग नहीं है, कॉल राइटिंग कम हो रही है, तो उससे भी पुट कॉल रेशियो बढ़ सकता है। लेकिन अगर न्यूमरेटर बढ़ा है, यानी पुट ज़्यादा राइट हो रही है कंपेयर टू कॉल, तो उससे वो ज़्यादा पॉजिटिव है। तो हमें यह देखने को मिल रहा है कि पुट बहुत राइट हो रही है हायर लेवल्स पे। तो इसका मतलब जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको पता है कि मार्केट स्टेबल है और ये अभी और ऊपर जा सकता है। फिर हम क्विकली फ्रेंड्स अब बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेते हैं। ओके तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का जो करंट पीसीआर लेवल है वो 1.20 है, ये भी 1 से ऊपर है तो बुलिश है। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का पीसीआर लेवल भी जंप किया, यानी बैंक निफ्टी में भी पुट राइटिंग हुई है, वो हम नीचे अभी देखेंगे डिटेल में। और बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल ऊपर शिफ्ट हुआ है 29,500 और 29,000 इमीडिएट जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो 29,500 और 30,000 में अभी जो है सबसे ज़्यादा हमारी जो है कॉल राइटिंग हो रखी है। बट वो ऑलरेडी हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी उससे ऊपर है, तो अगर ये ब्रेक हो गया है ऑलरेडी तो हमें ये सपोर्ट लेवल ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा इस जो कमिंग वीक है, तो हमें ये फॉलोअप करना है। उसके बाद देखेंगे कि अब फ्यूचर्स में क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो है बढ़ा है, तो बैंक निफ्टी राइज हुआ है और फ्यूचर्स में क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट सिग्निफिकेंट बढ़ा है। तो फ्रेंड्स ये एक पॉजिटिव साइन है कि अगर प्राइस राइज के साथ फ्यूचर बिल्डअप हो रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है और इंडिया विक्स गिरा है। और अगर हम मैक्स पेन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो अभी मैक्स पेन एरिया है वो 30,000 के आसपास ही है, 30,000 से ऊपर शिफ्ट हो रहा है। आप देखेंगे 30,200 की रेंज में है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारा क्या प्ले आउट रहता है उस हिसाब से। आइए फ्रेंड्स अब ऑप्शन चेन को भी एनालाइज कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि क्या मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। तो जैसा कि हमने ऊपर बैंड में भी देखा था कि इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 30,000 है। अगर ये कंसिस्टेंटली बैंक निफ्टी इसके ऊपर रहता है तो ये ब्रेक हम इसको मानेंगे। और जो नेक्स्ट है वो इमीडिएट जो हमें मिलेगा 30,500 और उसके बाद 31,000 और इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है वो हमारा 29,500 है। और आप देखेंगे कि फ्राइडे को 29,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, तो यानी सपोर्ट लेवल ऊपर शिफ्ट हो रहा है। और आप देखेंगे कि अगर हम लास्ट डे को देखें तो लास्ट रो को देखें तो एक सिग्निफिकेंट ओआई बिल्डअप हुआ है बैंक निफ्टी में, तो ये फ्रेंड एक पॉजिटिव साइन है। ऑलमोस्ट 10% इंडेक्स में 10% का ओआई चेंज हुआ है, यानी फ्यूचर्स में 10% का फ्यूचर्स में राइज होना और प्राइस राइज होना साथ में एक सिग्निफिकेंट 2% एक इंडेक्स के लिए सिग्निफिकेंट राइज है। और साथ में आप देखेंगे कि पुट राइटिंग हुई है और कॉल राइटिंग उतनी नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स ये एक बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है कि पुट राइटिंग हुई है और फ्यूचर्स में बहुत अच्छी पोजीशंस बनी है, तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट कंटिन्यू रह सकता है। आप अपने जो भी ट्रेड्स लेना चाहते हैं बैंक निफ्टी में अपना इमीडिएट सपोर्ट लेवल पे अपना उसके जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशंस आप बना सकते हैं और उनको अकॉर्डिंगली हेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब लास्ट में हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है वो है एफआईआईज का। हमें एफआईआईज का डेटा साथ में जरूर देखना चाहिए कि एफआईआईज क्या कर रहे हैं। कैश मार्केट में तो उनकी बाइंग कंटिन्यूड है, हम देख लेते हैं कि फ्यूचर्स में किस हिसाब से वो पोजीशंस बना रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर्स की जो उनकी पोजीशंस होती हैं वो नियर टर्म में ज़्यादा अच्छी पिक्चर देती हैं। तो आप देखेंगे कि उन्होंने जो है कॉल्स भी बाय करें और साथ में कुछ पुट्स भी बाय करें, तो यानी वो भी अपनी पोजीशंस को हेज करके चल रहे हैं इन हायर लेवल्स पे। फिर आप देखेंगे कि फ्यूचर्स में इंडेक्स के फ्यूचर्स में उन्होंने जो है पॉजिटिव पोजीशंस बनाई है, यानी हमने देखा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो है फ्यूचर्स में दोनों में हमने फ्यूचर्स में लॉन्ग बिल्डअप देखा। अब आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि एफआईआईज ने भी फ्यूचर्स में पोजीशन खरीदी, तो हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने मेजर पोजीशंस जो है वो एफआईआईज ने बनाई हैं। तो फ्रेंड्स वो कुछ सोच समझ के बना रहे हैं, तो ये हमें पॉजिटिव लग रहा है इंडेक्स के लिए कि उन्होंने इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाई हैं फ्यूचर्स में, और वो हमने देखी ऑलरेडी कि ओआई बिल्डअप हुआ है। तो उसमें से जो मेजर पोजीशंस हैं वो एफआईआईज की हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैश मार्केट में भी उनकी बाइंग इस मंथ भी कंटिन्यूड है दिसंबर में। लास्ट मंथ तो हमने देखा ही था, उन्होंने सबसे ज़्यादा बाइंग की थी नवंबर में, और अभी तक टोटल बाइंग जो दिसंबर में वो कर चुके हैं वो 10,000 करोड़ की ऑलमोस्ट कर चुके हैं। ये 4 रोज हम देख सकते हैं लगातार ग्रीन में हैं, तो एफआईआईज अभी भी नेट बायर्स हैं इस मंथ भी। तो देखते हैं ये दिसंबर में ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा वीकली एनालिसिस का वीडियो एंड होता है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वीकली एनालिसिस को लेके या हमारे डेरिवेटिव एनालिसिस के ट्यूटोरियल्स को लेके, तो प्लीज अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए और हम आपके क्वेश्चंस का डेफिनेटली आंसर करेंगे। फ्रेंड्स इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे जो भी वीडियोस हैं, जो भी हम पोस्ट कर रहे हैं, उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको डैशबोर्ड का लिंक एक्सेस करना है तो प्लीज आप हमें मेल लिख सकते हैं और हम आपको डैशबोर्ड का लिंक मेल कर देंगे। सी यू इन अनदर वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।